हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा था हमने बेहतरीन पापड़ बनाए और इसका पूरा बिजनेस आइडिया दिया और कितने फूले फूले पापड़ बनके तैयार हुए थे और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के। अगर आपने उस रेसिपी को नहीं देखा है या उस बिजनेस आइडिया को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आप देखते हैं हर रोज़ वीडियो में कुछ ना कुछ नया बिजनेस आइडिया होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है या कभी कोई रेसिपीज़ होती है। इसी तरीके से आज भी कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत लाइफ बिजी हो गई है और स्पेशली औरतें जो है बहुत बिजी होती है, क्योंकि आजकल औरतें काम पे जाती है, ऑफिस जाती है, कोई टीचर है, बिजनेस करती है, कोई घर में ही रह के बहुत बिजी रहती है क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, टिफ़िन है, सब कुछ रहता है उनके सर पे। तो आज मैं एक ऐसी टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए जो 1 घंटा काम करके आप पूरा हफ्ता जो है इजीली काम जो है निपटा सकते हो। तो कैसे वो करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब हम अपनी लाइफ को कैसे आसान कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल और उड़द की दाल मैंने भिगाया है। इससे इडली, डोसा, उत्तपा आराम से बन जाएगा। पूरे हफ्ते में आप 1 से 2 बार 3 बार इडली, डोसा, उत्तपा खा सकते हैं। ये चना हमने भिगाया है, चने को हम स्प्राउट कर देंगे ताकि सलाद में काम आएगा। और ये चिकपीस भिगाया है, ये चिकपीस को हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इससे हम टिक्की भी बना सकते हैं और छोले भी बना सकते हैं और हमस भी बना सकते हैं। तो ये हम बॉईल करके रखेंगे। अब किचन में हम लोग कई बार काम करने जाते ज़रूर है, लेकिन हम लोग को खुद को समझ में नहीं आता है कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए, ताकि इजीली हम जो है किचन को हैंडल कर सके और हमारा कम से कम टाइम में किचन का काम पूरा ख़त्म होके हम बाहर आ सके। तो सबसे पहले हम वो काम करेंगे जिसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम चिकपीस बॉईल करने चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और इसको बॉईल करने रख देंगे। तो वहाँ पे चिकपीस हमने बॉईल करने रखा है। अब ये आलू हम बॉईल करके रखेंगे। आलू बॉईल करने के बाद अगर आप छिलटा नहीं निकालते हो तो 1 हफ्ते तक आलू जो है ख़राब नहीं होते हैं। आलू हम बॉईल करके रख देंगे ताकि हमको कोई भी चीज़ याद आएगी बनाने के लिए तो हम फ़ौरन जो है आलू को छिल के बना सकते हैं। चने को हमने ओवरनाइट भिगा दिया था, अब इसका पानी निकाल लेंगे और इसको एक कपड़े में बांध के हम जो है इसको रख देंगे ताकि इसमें स्प्राउट आ जाए। और आपने देखा सीटी आ गई है। फ्लेम को हम बंद करते हैं। चने को मैं स्प्राउट के लिए यहाँ पे बांध दी हूँ और साथ में इसकी सीटी भी आ गई है और चिकपीस जो है हमारा गल गया है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो आपने देखा साथ साथ हमने चिकपीस बॉईल करने भी रखा और चने को भी स्प्राउट करने रख दिया, उधर आलू बॉईल करने रख दिया। तो साथ साथ जो है उतने देर में चना भी गल के तैयार हो गया। अब यहाँ पे इडली डोसा बैटर हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। अब इसको फर्मेंटेशन के लिए हम रख देंगे 7 से 8 घंटा। और जब फर्मेंट हो जाएगा उसके बाद इसको हम एक डब्बे में भर के फ्रिज में रख देंगे। ये फ्रिज में जो है 8 दिन आराम से रहता है और जब खाना है तब निकालो और बना लो। तो आपने देखा कि चना बॉईल होते होते हमारे कितने सारे काम हो गए। यहाँ चना बॉईल हुआ उतने देर में हमारा बैटर भी तैयार हो गया, आलू भी बॉईल हो गया, हमने चने को स्प्राउट करने भी रख दिया और चिकन भी धो के ड्रेन करके ले आए। और ये देखिए चना कितने अच्छे से बॉईल हुआ है, बहुत अच्छे से। इस तरह से ये इजी हो जाता है। अब चिकन को हम क्या कर सकते हैं, चिकन क्या होता है जब आती है तब धोते हैं उसके बाद उसको ड्रेन करते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है और उसी में आधी थकन हो जाती है। फिर मन जो है ना पकाने का ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर इसको हम प्रेप करके रख देते हैं अच्छे से मैरिनेट करके तो मैरिनेशन भी अच्छा हो जाता है। और ओवरनाइट मैरिनेशन या एक से 2 दिन का मैरिनेशन होता है तो चिकन जो है सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होती है। कभी ट्राई करिएगा। अगर आपने चिकन को कभी मैरिनेट करे बिना बनाए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और उसके बाद अगर आप मैरिनेट करके बनाते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है।
तो यहाँ पे मैंने इस टाइम मैंने सोचा है फ्राइड चिकन बनाऊंगी। तो चिकन 65 का मैं मसाला इसमें लगाने वाली हूँ। तो 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है और चिकन 65 का मसाला भी जो है मैंने घर में ही बनाया है। मसाले की क्लास आने वाली है हमारी और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के मसाले हम सिखाने वाले हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है वो क्लास तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और आपको मैं फ्री वर्कशॉप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूँगी ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारा मैम की भी और मेरी भी। कोई भी क्लास होगी आपको पता चलते रहेगा कि हम लोग जो है कौन कौन सी क्लास लाने वाले हैं। अगर आपको फ्री वर्कशॉप के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ज्वाइन होना है या आपको कुछ काम है तो ही आप व्हाट्सएप करिएगा, वरना प्लीज़ नो व्हाट्सएप, नो मैसेजेस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नींबू डाल रहे हैं इसमें। नींबू से चिकन जो है बहुत ज्यूसी और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो इस तरह से कोई भी मैरिनेशन आप करो, आज तो मैं चिकन 65 का मैरिनेशन कर रही हूँ, लेकिन आप कोई भी मैरिनेशन कर सकते हो। नींबू, अदरक लहसुन का मसाला, यहाँ पे हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये है चिकन 65 का मसाला जो मैंने आज ही बनाया है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। तो ये मसाला जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये 1 से 2 दिन में अच्छा मैरिनेट होगा। और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि आज ये चिकन 65 बनाना है, उस दिन मैं इसको बना के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मैरिनेट कर लो। मैंने कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरल बनाया है। और जितना होता है कोशिश करती हूँ कि घर में जो भी चीज़ बनती है या मेरी फ्रोज़न आइटम भी बनाती हूँ उस पर भी मैं कभी भी कलर कम से कम इस्तेमाल करती हूँ या नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से हम डब्बे के अंदर अच्छे से पैक करके रख देंगे ताकि हमको चिकन जब भी जितनी चाहिए उतनी निकाल के हम जो है इसको बनाएंगे। कभी इसका ग्रेवी भी बना सकते हैं, इसको फ्राई भी कर सकते हैं और इसको जो है थिक ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैरिनेशन करके रखो कि आपका जब भी कोई अलग मूड हो तो फिर वो चीज़ जो है उसमें यूज़ में आना चाहिए। तो हमने एकदम सूखा सूखा ड्राई मैरिनेशन किया है ताकि जो भी ग्रेवी बनाना हो या फ्राई करना हो तो उस हिसाब से हम इसको निकाल के बना सकते हैं। तो ये 3 दिन तक आपकी फ्रिज में मैरिनेट होके रह सकती है। अगर आप ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो फिर आप फ्रीज़र में पार्टीशन करके, यानी कि आपको जितना चाहिए उतना ही आप जो है फ्रीज़र में डाल के रख के फिर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी आ रही है मार्केट में। अब हम बना लेंगे चटनी और बहुत अच्छी कैरी आई है, देखिए। पुदीना, कैरी, हरी मिर्ची, ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के लाई हूँ। इसके पहले भी आप लोग को दिखाया है कि किस तरह से फ्रीज़र में सब स्टोर करते हैं। कोतमीर हो गया, धनिया पत्ती, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा ज़ीरा डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा पानी डाल के। कैरी की चटनी जो है 1 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रह जाती है और टेस्ट एज इट इज़ रहता है। चटनी बना के रखने से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। जब हम आलू की टिक्की बना रहे हैं या कोई स्टार्टर्स बना रहे हैं उसमें ये बहुत काम आती है। जब आप छोले भटूरे बना रहे हैं तो उसमें भी ये चटनी बहुत काम आती है। उसके अलावा जब हम बहुत सारी जगह पे चटनी खाते हैं, दाल चावल चटनी, दाल चावल अचार चटनी, रोटी चटनी, या कोई फ्रैंकी बना रहे हैं उसके ऊपर भी जब हम चटनी लगाते हैं तो ये बहुत काम आती है। तो एक बार बनाओ और हफ्ते भर की चटनी जो है आपकी रेडी हो जाती है, बार बार आपको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने देखा 1 घंटे में हम कितनी सारी चीज़ें तैयार कर दी और हफ्ते भर जो है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डोसा बैटर पीस के रख दिया है, इसमें इडली भी बन जाएगी। आलू बॉईल करके रख दिया है, चिकपीस बॉईल करके रख दिया है, चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे स्प्राउट बना के रखा है जो अभी बनेगा। ये दिन भर बाहर पड़ा रहेगा, कल तक ये स्प्राउट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्रिज में डाल देंगे। यहाँ पे हमने चटनी बना ली है
उसके अलावा मैं यहाँ पे अभी बेरेस्ता बनाई जो आपको दिखा नहीं सकी, तो बेरेस्ता भी हमने रेडी करके रख दिया ताकि कोई भी ग्रेवी में हमको बिरयानी बनानी हो तो काम आएगा। और उसके अलावा मिर्ची जो है मैंने पूरा डंडी तोड़ के साफ़ करके और इसको मैं फ्रीज़र में रख दी हूँ ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहे। और उसके अलावा 2 से 3 वेजिटेबल काट लेती हूँ ताकि मेरे को पूरा हफ्ता जो है ईजी हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 वेजिटेबल्स भी काट के रख ली हूँ। तो इस तरह से आज हमने पूरा मील प्रेप करे और पूरा हफ्ता भर जो है हमारे को ये चलेगा और हमारे को आसानी हो जाएगी। अब जब हम किचन में जाएंगे डायरेक्ट हम फ्रिज में से सारी चीज़ें निकालेंगे और फ़ौरन तैयार कर देंगे। इससे हमारे किचन में कचरा भी नहीं होगा, गंदगी भी नहीं होगी और हमारा टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा बचेगा। तो इस तरह से हम आगे और भी कुछ सोच सकते हैं, आगे कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ जॉब पे जाना है तो जॉब पे जा सकते हैं। स्ट्रेस लेवल जो है हमारा पूरा हफ्ता जो है कम रहता है और हम अच्छा खाना जो है घर में बैठ के खा सकते हैं। अगर हम इस तरह से मील प्रेप करके नहीं रखते तो क्या होता है कि हम बाहर जाके खाते हैं, फिर या तो स्विगी ज़ोमैटो कर लेते हैं, वहाँ से आ जाता है, तो वो इतना सा खाना 300-400 रुपये का आता है जो एक इंसान को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता। आप घर का अगर दाल चावल सिर्फ खाते हो तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, लेकिन अगर आप बाहर से बिरयानी ले आओ, चाइनीज़ ले आओ, नूडल्स ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन आपका दिल नहीं भरता, बस एक ये हो जाता है कि हमने कुछ खा लिया, तो वो टाइम निकल जाता है। लेकिन एक सेहत अगर अच्छी मिलती है तो वो घर के खानों से मिलती है। तो इस तरह से हमने आपको आज बताया। आप किस तरह से मील प्रेप करके रखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लिखिएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और इसके अलावा हम और क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, आप क्या प्रिपेयर करते हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी उससे हेल्प हो जाएगी, ताकि हम उसको भी ऐड कर देंगे और लोगों तक वो बात पहुंचाएंगे ताकि लोगों को मदद मिल सके कि और क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी रेसिपीज़ के लिए, अच्छे बिजनेस आइडियाज़ के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।